हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लास एजुकेशन। आज जो आपका सीबीएसई 11th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज जो हमारा चैप्टर सेट चल रहा है, उसमें आज दो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। देखिए, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की अगर बात करूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसेट पढ़ाया था। पढ़ लिया होगा आपने सबने, सबसेट को समझ लिया होगा। सबसेट के न्यूमेरिकल भी मैंने बहुत सारे आपको कराए। तो जो आपका पावर सेट है, पावर सेट भी सबसेट से ही रिलेटेड है। अगर आपने सबसेट को अच्छी तरह से समझ लिया तो पावर सेट को समझने में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। और यही सेम कंडीशन आपके यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट में भी कई हद तक जो आपका सबसेट का कॉन्सेप्ट है वही यूज होगा। तो बिल्कुल ये जो आपके दो टॉपिक हैं ये सबसेट पर ही डिपेंड है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस आपको समझना है कि पावर सेट क्या होगा और यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो ध्यान से समझना है। देखिए, मुझे लगता है कि आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हर तरह के न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप कहीं भी वीडियो देख लीजिए, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे, इतने न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं कराएगा, क्योंकि समय लगता है, इनमें लगता है समय। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैथमेटिक्स में बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम ही न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और जितने भी आने वाले चैप्टर है उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, हर तरह का न्यूमेरिकल, चाहे RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो या आपकी NCERT की बुक हो, सभी न्यूमेरिकल आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं पावर सेट पर। देखिए, पावर सेट क्या है भाई। मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट बनेंगे, 2 दी पावर n, जानते हैं आप। और वो सबसेट बनाए कैसे जाते हैं, किस तरह से आप उन्हें क्रिएट करेंगे, ये भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा चुका हूं भाई। चाहे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी के सबसेट में आपको बनाकर दिखा चुका हूं। तो यहां पर क्या करना है, जो भी आपको सेट देगा, जो भी आपको सेट दिया गया है, उस सेट के सभी सबसेट कैलकुलेट कर लीजिए। जितने भी उससे सबसेट बनते हो, अगर उन सबसेट को मैं एक सेट की फॉर्म में क्रिएट कर दूं तो वो आपका कहलाएगा पावर सेट, यानी सेट ऑफ सबसेट। सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सीधी सी एक लाइन की डेफिनेशन। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ए। यानी कोई सेट आपके पास ए है, उस सेट ए के आप सभी सबसेट कैलकुलेट कर लीजिए और उन्हीं सबसेट से आप क्या बनाएं, आप एक सेट बनाएं जिसे हम पावर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। और उसे डिनोट करेंगे पीए से। ए तो आपका सेट है, ए किससे डिनोट करते हैं? सेट है, सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर दिया आपने, ठीक है नहीं? तो उसके पावर सेट को पीए से डिनोट करेंगे, यानी पावर सेट ऑफ ए। इसका मीनिंग होगा पावर सेट ऑफ ए। तो ये ध्यान रखना, पीए हमने इसलिए लगाया क्योंकि पी मीन्स पावर होता है। क्लियर हो गई बात? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द सेट ए इज इक्वल टू ABC, यहां पर आप देख रहे होंगे आपको एक सेट दिया गया है और इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है ABC। ठीक, आपको इसका पावर सेट कैलकुलेट करना है। अब पावर सेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सबसेट, जो कि आप जानते हैं कि सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो सबसेट कितने आएंगे? अब ये तो पढ़ा चुका हूं, अब तो इतना आपको पता चल गया होगा कि सबसेट कितने आएंगे। सबसेट आएंगे 2 दी पावर 3। तो 2 दी पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। यानी ये तो आपको पता चल गया कि यहां से जो आपको सेट दिया गया है, इस सेट के 8 सबसेट होंगे, है ना? अब वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले तो 5 आएगा, नल सेट, ये सभी का सबसेट होता है। इसके बाद इस सेट में से सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेकर सेट बना लीजिए, जैसे ABC, ये बना लिया। अब 2-2 के पेयर में ले लीजिए। जब 2-2 के पेयर में लेंगे तो एक बार A के साथ आएगा B, एक बार A के साथ आएगा C, और फिर B के साथ लेंगे C। यानी AB, BC,
और ए सी, ए बी बी सी ए सी या सी ए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है नहीं। ए के साथ बी, ए के साथ सी और बी के साथ सी। उसके बाद लास्ट जो सबसेट आपका आएगा, फिर वो 3 एलिमेंट को एक साथ लेके बनाएंगे ए बी सी। इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बनकर आपके रेडी हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब पावर सेट बनाने के लिए इन सभी सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर फिट कर दीजिए। कैसे, देखिए यहां पर आप लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू, यहां पर आपने करली ब्रैकेट लगाया, पहले लिखेंगे 5, फिर सेट ए सेट बी सेट सी, सेट ए बी सेट बी सी सेट सी ए सेट ए बी सी, और करली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ सबसेट। तो सेट ऑफ सबसेट आपका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर सेट। तो बिल्कुल इजी है, सबसेट यहां तक आप सीख चुके थे कि भाई नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सबसेट कैसे कैलकुलेट होंगे। बस उन सभी सबसेट को एक साथ कलेक्ट करना है और करली ब्रैकेट के अंदर उन्हें लिख देना है, आपका पावर सेट बनके रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो पावर सेट मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। पावर सेट में कुछ भी नया नहीं है, यही फंडामेंटल आपका यूज होना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि 1-2 एग्जांपल और करेंगे तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आपको दिया गया है, सबसे पहले देखिए, एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपका नल सेट हो, अगर आपका नल सेट दिया गया हो कि ए एक सेट है और वो नल सेट है, यानी ए इज इक्वल टू है आपका 5, या आप इस तरह से खाली करली ब्रैकेट लिख दीजिए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, सोचने वाली बात है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि एक सेट ए है, एक सेट ए है जो कि नल सेट है, नल सेट है, इसके कितने सबसेट होंगे। तरीका वही है, मेथड वही है, सेम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट आपके होंगे n इज इक्वल टू 0। क्या होगा आपका, n इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि n इज इक्वल टू 0 क्यों है। अब आप ये मत कहना कि सर ये 5 है, एक एलिमेंट तो है। अरे 5 एलिमेंट नहीं है, 5 नल सेट को डिनोट करता है, ये नल सेट का सिंबल है। नल सेट तो ये है आपका। यहां पर देखिए क्या करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। जब खाली करली ब्रैकेट लिखा हुआ होता है तो खाली करली ब्रैकेट को मैं 5 से डिनोट कर देता हूं। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है नहीं, कि नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो अगर यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 0 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट आप जानते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टू दी पावर n, यानी टू दी पावर 0, और टू दी पावर कितना होता है, 1 होता है। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर नल सेट है तो नल सेट के केस में आपको केवल और केवल एक ही सबसेट मिलेगा, एक ही सबसेट मिलेगा। और वो सबसेट क्या होगा, पॉसिबल सबसेट। वो सबसेट आपका होगा 5। क्या होगा, 5, क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं ये भी, कि 5 सभी का सबसेट होगा, तो 5 ए का भी सबसेट होगा। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो 5 का सबसेट 5 तो होगा ही होगा। ये भी कह सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके क्या है, ये भी आपका सबसेट है, ये भी सबसेट है, दोनों सेम सिंबल होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका पावर सेट लिखिए, तो पावर सेट आप कैसे लिखेंगे। पावर सेट में होता क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ जो आपके सबसेट है उसे लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है नहीं, क्योंकि ये भी तो है, ये भी तो सिंबल हो सकता है, तो ये सिंबल भी हो सकता है, ये भी। तो कोई भी अगर नल सेट आपका है, नल सेट का पावर सेट क्या होगा, यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखेंगे, या एम्प्टी आपका सेट जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर हम बना देंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नल सेट का पावर सेट कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर लेंगे,
लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि सर ये तो पता नहीं कैसे होगा, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन आ गया। भैया अजीब कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। बस क्या है कि आपने उसे किया है या नहीं किया। देखिए टफ क्या होता है, टफ वो है जो हमने नहीं किया, और जो हमने कर लिया वो ईजी है, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। अब करते हैं, देखिए बात आगे। यहां पर आपको दिया गया है एक सेट दिया गया है 1 2 3। आपको क्या करना है, इसका पावर सेट कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 का पावर सेट कैसे कैलकुलेट होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके 8 होंगे। 8 क्यों होंगे, क्योंकि एलिमेंट आपके 3 है। अगर 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट आपके आ जाएंगे 2 दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से सबसे पहले आप 8 सबसेट बना लीजिए। 8 सबसेट कैसे बनेंगे, सबसे पहले आएगा 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके आ जाएंगे, सेट 1 सेट 2 सेट 3। उसके बाद 2 2 के पेयर ले लीजिए, यानी 1 2 1 3 और 2 3। उसके बाद 3 3 के पेयर ले, 3 3 को एक साथ ले लीजिए। जब 3 को एक साथ लेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। बस 4 इसके अंदर है नहीं, ये हो गए 8 हो गए। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इन 8 सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, पावर सेट बन के आपका रेडी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। सारे के सारे सबसेट जो थे वो आपने करली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा लगा कर लिख दिए, ठीक है नहीं। ये आपका क्या हो गया जी, पावर सेट हो गया। पावर सेट ये बताता है, क्या बताता है पावर सेट, पावर सेट ये बताता है कि जो सेट आपको दिया गया है उस सेट के सारे सबसेट मैंने एक जगह पर लिख दिए। क्लियर हो गया नहीं, तो ये आपका होगा पावर सेट। तो मुझे लगता है कि पावर सेट जो है वो आपके माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है नहीं। तो थोड़ी सी अपनी माइंड की पावर भी बढ़ाइए, ठीक है नहीं। माइंड की पावर बढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा आपको। टफ नहीं है मैथ, मैं आपको बता दूं टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस जुड़े रहे, ठीक है नहीं, देखते रहे वीडियो डेली और डेली अपने नोट्स बनाते रहे। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आगे देखिए मजा आएगा पढ़ते हुए। अभी तो शुरुआत है, पहला ही चैप्टर आपका चल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मैथ हमारा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अब एक टॉपिक तो आपका आज का पूरा हो गया, पावर सेट। एक टॉपिक आपका पावर सेट जो है वो पूरा हो गया। अब मैं यहां पर बात करूंगा किसकी, देखिए अब मैं यहां पर बात करूंगा यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात करूंगा, यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट बिल्कुल सिंपल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, पहले तो आप ये बताइए। यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, वो यूनिवर्सल है या नहीं है भाई। जिसके अंदर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो वो यूनिवर्सल है, ठीक। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है नहीं। ये होगा किस तरीके से, ये मैं आपको देखिए बता देता हूँ। एक लाइन की डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन के बाद बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यूनिवर्सल सेट है क्या। देखिए किसी भी पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। अगर आपने एग्जाम्पल से समझ लिया तो डेफिनेशन जल्दी याद हो जाती है, और डेफिनेशन से एग्जाम्पल समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूं। तो यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, ए सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, वो किसके, ऑफ द अदर सेट। जो भी आपको अदर सेट दिए गए, मान लिया आपको 4 सेट दे दिए, तो आप क्या करें, आप एक ऐसा सेट बना लीजिए जिसके अंदर उन चारों सेट के एलिमेंट हो। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये चारों के चारों जो सेट है ये एक सिंगल सेट से बनाए गए हैं, ठीक है नहीं। तो वो जो सिंगल सेट है जिससे सारे सेट बनाए गए हैं वो यूनिवर्सल सेट है आपका, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर along with own element is known as the universal set। अब ऐसा नहीं है, ये जो लाइन है along with its own element is known as the universal set, ये जो लाइन है along with its own element, इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको मान लिया, देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट 2 है, एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट 3 है। तो 3 एलिमेंट हो गए तीनों सेट के अंदर। तो आपने एक सेट यूनिवर्सल सेट ले लिया यू,
जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कह सकते हैं कि जो सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है वो भी यूनिवर्सल सेट से ले गया क्योंकि वहां पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। सेट बी भी आपने यूनिवर्सल सेट से लिया है, सेट सी भी आपने यूनिवर्सल सेट से लिया, ठीक है नहीं, लेकिन उसके अंदर 4 एलिमेंट बचा, वो तो कहीं यूज नहीं हुआ। तो यूनिवर्सल सेट में जो सेट आपको दिए गए हैं उनसे अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। आगे मैं आपको यूनियन पढ़ाऊंगा, यूनियन और यूनिवर्सल में यही डिफरेंस होता है। अगर मैं 3 सेट का यूनियन कैलकुलेट करूंगा तो यूनियन में वही एलिमेंट आएंगे जो 3 सेट के अंदर होंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट में उन 3 सेट से अलावा भी एलिमेंट हो सकता है। ये मेन डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट और यूनियन, ठीक है ना। इसे पॉइंट आउट जरूर करना, इसे जरूर ध्यान रखना, ठीक। अब आगे देखते हैं। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल यू। यूनिवर्सल सेट को जो डिनोट करता हूं मैं कैपिटल यू से डिनोट करता हूं। भाई यू का मतलब क्या होता है, यू से यूनिवर्सल बनता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट में हम किस सिंबल का यूज करेंगे, यू सिंबल का यूज करेंगे डिनोट करने के लिए। तो डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है नहीं, कि एक ऐसा सेट जिसमें जो अदर सेट आपके हैं उस अदर सेट के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में ही होंगे, ठीक है नहीं, और इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। अब एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट से सेट पी कंसिस्ट ऑफ ऑल इवन नंबर। एक आपका सेट पी है और सेट पी के अंदर ऑल इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं सब है, जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश करके मैंने आगे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है नहीं, सारे इवन नंबर सेट पी के अंदर आ गए। और एक सेट आपके पास क्यू है, और क्यू किसका सेट है, क्यू है आपका नेचुरल नंबर का सेट। किसका सेट है, नेचुरल नंबर, सॉरी ओड नंबर का सेट है, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से। तो ये सेट पी आ गया आपका इवन नंबर का सेट, ये सेट क्यू आ गया आपका ओड नंबर का सेट। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट ऐसे होगा यानी जिसके अंदर ओड नंबर भी हो इवन नंबर भी हो, ये सारे एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हो, ये भी करते हो, और इससे अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेट यू बनाया और यू के अंदर आप एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए 2 4 6 8 10, ये तो आ गए इवन नंबर, ये इवन नंबर के एलिमेंट आ गए यानी पी के एलिमेंट। और क्यू के एलिमेंट देखिए 1 3 5 7 9, ये आपके ओड के यानी ओड जो आपका क्यू सेट था ये उसके एलिमेंट आ गए। यानी ये सेट यू ऐसा है जिसके अंदर पी के एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यू के एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल यही एलिमेंट एग्जिस्ट करे, इससे अलावा भी और एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। फिलहाल यहाँ पर कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ये जो यूनिवर्सल सेट बना है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके मैंने यहाँ पर आगे सारे नेचुरल नंबर लिख दिए, डैश डैश करके, मतलब आगे तक भी नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर में ओड इवन ऑलरेडी आते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए ये कह सकता हूँ देयरफॉर एज वेरी वेल नोन ऑल द इवन एंड ओड नंबर आर ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। आपके जो इवन और ओड नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर का ही पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर से ही आते हैं, ठीक है नहीं। तो सेट यू हैज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पी एंड क्यू एंड इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। तो सेट यू क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सेट पी और क्यू के लिए और खुद यू के लिए भी। यू ये सेट है, यानी ये यू एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पी के एलिमेंट भी है, क्यू के एलिमेंट भी और यू के एलिमेंट भी है। भाई यू तो सेट है ही, यानी यू के एलिमेंट तो ये है ही है सारे के सारे, ये पी के भी है क्यू के भी है, इसमें मुझे पी के एलिमेंट मिल जाएंगे, क्यू के भी और यू के भी। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए आपको 3-4 सेट दे देगा, आपसे कह देगा यूनिवर्सल सेट बनाइए, तो आपको क्या करना है, उन 3-4 सेट के सभी के एलिमेंट एक सेट में रख देना, आपका यूनिवर्सल सेट बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, देखिए व्हेन कंडीशनिंग 2 सेट, हमने 2 सेट यहां पर लिए, सेट ए 1 2 3, सेट बी 1 A B C।
सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, एक है 1, एक है ए, एक है बी, एक है सी। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द यूनिवर्सल सेट इज कंपोज बाय द फॉलोइंग एलिमेंट। अगर मैं इन एलिमेंट का यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो यूनिवर्सल सेट में मैं 1 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा। अब इस बी सेट का 1 ये तो आ ही गया, ए बी सी बचा, ये भी मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब जो ये यूनिवर्सल सेट आपका बना, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर यू के एलिमेंट तो है ही, वही तो यू सेट है, इसके एलिमेंट तो खुद है ही, साथ ही साथ ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ए और बी और खुद के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ पर एक सेट दिया गया है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट दिया गया है बी, इसके अंदर 3 एलिमेंट है सी डी ई, और एक एलिमेंट है, एक सेट है आपका यू, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट है 1 2। यहां पर देखिए आपके पास 3 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट यू, ठीक है नहीं? तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो तीनों का यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई? यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। तो जो यू सेट दिया गया है, यू सेट में यहाँ पर 1 2 तो इसके एलिमेंट है ही है, साथ ही साथ आप ए और बी के एलिमेंट भी इसके अंदर लिख दीजिए। ए के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, आपने ए बी सी लिख दिया। यहाँ पर है सी डी ई, तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जो डी ई है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सेट आपका बन के आया है यू, ये जो यूनिवर्सल सेट बन के आया है, इसके अंदर ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है और खुद यू के भी एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी सेट का यूनिवर्सल सेट आसानी से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे। यहां पर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप जानते हैं रियल नंबर, रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है? रियल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, आपके होल नंबर भी आते हैं, आपके इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है नहीं? और आपके क्या आते हैं? आपके रेशनल नंबर भी आते हैं और आपके इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है ना? रियल नंबर के अंदर जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नंबर आते हैं नहीं? नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है, होल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है, इंटीजर भी रियल नंबर का पार्ट है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर में से ही आते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर से ही आते हैं। यानी कुल मिलाकर इन सभी सेट के लिए, चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट हो, होल नंबर का सेट हो, इंटीजर का सेट हो, रेशनल नंबर का सेट हो, इरेशनल नंबर का सेट हो, ये सारे के सारे इन सबका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो रियल नंबर बनेगा। वो क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा, ठीक है नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए थे स्टार्टिंग में, वहां पर आपको बताया भी था, जब मैंने आपको सारे सेट समझाए थे कि भाई नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, इंटीजर का सेट क्या होगा, वहां पर ये चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ये सारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो जब रियल नंबर के अंदर आते हैं तो इन सबका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? रियल नंबर होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर इसी पर बेस होगा कि रियल नंबर और ये जो मैंने नंबर बताए हैं वहां मैं केवल और केवल रियल नंबर की ही बात करूंगा, ठीक है नहीं? वहां और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप समझ गए होंगे कि ये सभी सेट रियल नंबर से ही ले जाते हैं, तो इन सभी का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए सेट ए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वोवल्स। मैंने एक सेट ए ले लिया और ए सेट क्या है? वोवल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू। आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स आपके होते हैं, ठीक? इसके बाद आपका क्या है यहाँ पर? सेट बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। सेट बी जो है वो कॉन्सोनेंट का सेट है। कॉन्सोनेंट आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल्स को छोड़ दीजिए, वोवल्स को अगर मैं छोड़ दूं बाकी के जो अल्फाबेट बचेंगे वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ए को छोड़ दीजिए, ए के बाद बी, सी, डी, ई आ गया, एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई आ गया, फिर जे, फिर के, आई जे के एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है नहीं? या आप एक काम कीजिए, इन्हें जो है कैपिटल लेटर में ले लीजिए। कैपिटल लेटर में क्यों ले रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आ गया।
और यहाँ पर आपका आएगा सेट बी, बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं आएगा इसके अंदर, जे आएगा, के एल एम एन, ओ नहीं आएगा, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू तो आएगा नहीं, एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आ गया, है ना। ये आ गया आपका सेट बी। ये कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वोवल्स होते हैं। ठीक है, ये समझिए। अब सेट एक और दिया गया है, सेट सी। सेट सी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ अल्फाबेट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी सेट सी आपको दिया गया है और सेट सी ऐसा सेट है जो केवल स्ट्रेट लाइन से बना हो। ऐसे वर्ड जो केवल स्ट्रेट लाइन से, जैसे बी सी डी एफ, एफ की अगर मैं बात करूं, एफ आपका स्ट्रेट लाइन से, सारी स्ट्रेट लाइन यूज हुई है। एच आ जाएगा इसके अंदर, एच स्ट्रेट लाइन है। फिर के एल आ जाएगा, एल, एम एन पी ओ तो आएगा नहीं, पी, और इसके अंदर ई भी आएगा, ई भी आएगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि ई भी क्या है, ई भी स्ट्रेट लाइन से बना है, आई भी स्ट्रेट लाइन से बना है, उसके बाद टी स्ट्रेट लाइन से बना है, उसके बाद और कोई भी स्ट्रेट लाइन से नहीं बना। ठीक है नहीं। तो सेट ए आपका हो गया वोवल्स का सेट, सेट बी आ गया आपका कॉन्सोनेंट का सेट, और सेट सी आ गया आपका अल्फाबेट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। ऐसे अल्फाबेट जो केवल स्ट्रेट लाइन से बने हो। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इन सबका यूनिवर्सल सेट बताओ क्या होगा, इन सबका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बताइए आप मुझे। भाई यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे अल्फाबेट आ जाए। ठीक भाई, वोवल्स भी आ जाए, कॉन्सोनेंट भी आ जाए और ये भी आ जाए। अगर मैं यहां पर ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट लिख दूं, मैंने यहां पर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप मुझे बताइए कि क्या ए सेट इसी में से एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। ए सेट के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट यू से लिए गए हैं, बी सेट के अंदर सारे अल्फाबेट यू से लिए गए हैं, सी सेट के अंदर सारे अल्फाबेट यू से लिए गए हैं। यानी ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर वोवल्स भी हैं, इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स भी हैं और इसके अंदर वो अल्फाबेट भी है जो केवल स्ट्रेट लाइन से बने हैं। तो इन तीनों का अगर आप क्या निकालेंगे, इन तीनों का अगर आप यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या आएगा, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट। ऑल अल्फाबेट का सेट ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल वेन डायग्राम से रिलेटेड है, ये फिर आपका आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 6, एक सेट ए दिया गया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 2 4 6। यहां पर सेकंड सेट बी है, सेकंड सेट में 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 1 3 7 9 11। और थर्ड सेट आपका सी है जिसमें 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 4 8 11। क्लियर। अब यूनिवर्सल सेट देखिए इसका क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यहां पर यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा है, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए 2 4 6, यानी सेट के अंदर 2 2 4 6 होना चाहिए। 1 3 7 9 11, 1 3 7 9 11 ये भी आ गया। और सी क्या है 4 8 11 ये आ गया। ठीक है नहीं। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ना तो 5 इसमें कहीं यूज हुआ है, ना ही 10 यूज हुआ है, ना ही 12 यूज हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको सेट गिवन है उनके एलिमेंट से अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं। हाँ, ये गारंटी है कि जो एलिमेंट आपके सेट के अंदर है वो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, उनसे एक्स्ट्रा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है नहीं। तो यहां पर मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे 5 ऊपर कहीं यूज नहीं हुआ है, 10 यूज नहीं हुआ है, 12 यूज नहीं हुआ है। तो ये 5 10 और 12 ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, न कि अदर सेट के। ठीक है नहीं। जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था
एंड इट्स ओन एलिमेंट्स। तो ओन एलिमेंट्स क्या हो गए 5, 10, 12, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट में गिवन सेट के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, और अपने खुद के भी एलिमेंट्स उसके अंदर अलग से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए वही है, द सेट एबीसी आर कंटेन इन द यूनिवर्सल सेट। सेट एबीसी के सारे एलिमेंट सेट जो यूनिवर्सल सेट है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। देन दिस सेट आर ऑल्सो कॉल्ड सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। इन सेट्स को मैं यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी कह सकता हूं। भाई सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि भाई ऐसा सेट, भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि ए यू का सबसेट है या नहीं है, तो आप क्या चेक करते हैं? आप ये चेक करते हैं कि क्या ए के एलिमेंट यू में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और अभी मैं आपको बता ही चुका हूं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर गिवन सेट के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो जिन सेट का ये यूनिवर्सल सेट है वो सेट यूनिवर्सल सेट के सब सेट भी होंगे। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू एंड सी इज द सबसेट ऑफ यू। तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल सेट में जिन सेट का हम यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं वो सेट ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के सबसेट भी होते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट में कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट अदर देन व्हाट इज सबसेट है। यूनिवर्सल सेट में कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट अदर देन व्हाट इट्स सबसेट है। यानी मैंने भी आपको जो बताया था कि यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है उनके एलिमेंट से अलावा भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5, 10 और 12। और जो यूनियन होता है, जब मैं आपको यूनियन पढ़ाऊंगा, यूनियन में एक्स्ट्रा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यूनियन में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो ऊपर आपके सबसेट में दिए गए होंगे। यूनियन और यूनिवर्सल में यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल मुझे लगता है कि भाई आपकी समझ में अब आ गया हो, ठीक। अब यहाँ पर एक वेन डायग्राम का एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो वेन डायग्राम में आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेन डायग्राम टफ नहीं होता, समझने में आसानी रहती है। डायग्राम से आप यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को मैंने यू से डिनोट कर दिया, किसे यू से, यानी ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल है। अब यहाँ पर आपको 3 तरह के एलिमेंट नजर आ रहे होंगे। एक एलिमेंट तो ये येलो कलर का जो सर्कल है ये सेट ए है, ये सेट ए है। ये जो ग्रीन कलर का है ये सेट बी है। यहाँ पर शायद आपको ये बी के एलिमेंट नजर नहीं आ रहे होंगे, ये बी है, ये 4 है, ये 8 है। अब आपको यहाँ पर अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे, विजिबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो सेट ए है, ये येलो कलर का जो बॉक्स है, इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है। इस सेट ए में एक 3 है, एक 7 है, एक 9 है, ये लिख दिया मैंने। ये सेट बी है, सेट बी के अंदर आपके 2 एलिमेंट है केवल, 4 एंड 8, तो ये लिख दिया मैंने। अब ये जो यू है, ये जो यू है भाई सेट ए तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा था येलो सर्कल को, सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा था आपको ग्रीन सर्कल को, लेकिन जो यूनिवर्सल है ये जो यू है, यू रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे रेक्टेंगल बॉक्स को। यानी इस यू के अंदर ये येलो सर्कल के एलिमेंट भी आएंगे, ये आपके ग्रीन सर्कल के एलिमेंट भी आएंगे, और इन दोनों से बाहर जो लिखे हुए हैं जैसे 1, 2, 5, 6 जो रेक्टेंगल में लिखे हैं लेकिन सर्कल में नहीं लिखे हैं, वो भी यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सेट आपको 2 दिए गए थे, ए और बी, और जब मैंने इसका यूनिवर्सल सेट निकाला तो उसमें 1 भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया, इसमें आपका ये 3 भी आ गया, इसमें ये 4 भी आ गया, इसमें 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7, 8 सब आ गए, ठीक है नहीं, और 9 भी आ गया। तो यहां पर आप यूनिवर्सल सेट में देख रहे होंगे कि जो 2 आपको यहां पर सबसेट दिए गए थे ए और बी, भाई ए और बी क्या है, यूनिवर्सल के सबसेट है। तो इस यूनिवर्सल सेट में आपके ए के एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी के एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ए बी से अलावा भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो ए बी से अलग एलिमेंट होते हैं वो इस तरह की कंडीशन में होते हैं कि ये पूरा यूनिवर्सल है, और इस पूरे यूनिवर्सल में एक सेट ये है, एक सेट ये है, और जो बाकी एलिमेंट बचे वो यूनिवर्सल के ओन एलिमेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यूनिवर्सल सेट और पावर सेट मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पावर सेट और यूनिवर्सल सेट है क्या। तो दोनों पॉइंट को
अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा रियल सेट के सबसेट, कि रियल सेट के जो रियल नंबर का सेट होता है उसके कौन कौन से सबसेट होते हैं। अच्छा लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट भी लेक्चर आपका रेडी हो चुका है, बस रिकॉर्ड करने की देर है। तो तब तक जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा चुका हूँ इसे अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करूँ जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव यह है कि मैं लाइव क्लास लेनी स्टार्ट करूँ। आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो गई होंगी। जैसे हम लाइव क्लास लेनी स्टार्ट करेंगे तो वहां से फिर आपके डाउट भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे। क्लियर है? तो जैसे हमारे साथ ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे आपकी लाइव क्लासेज की डिमांड आने लगेगी, हम लाइव क्लासेज लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।